कहानी की शुरुआत होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नोरा होता है। वो अपने डैड के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। दोनों ऊपर पहुंचकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी नोरा का डैड उसे बताता है कि इन पहाड़ों में बहुत साल पहले मॉन्स्टर जैसा दिखने वाले ट्रोल्स रहते थे, जो अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाकर रखते थे। पर एक दिन उनमें से कुछ ट्रोल्स एक पार्टी में गए थे, जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, जिसके कारण वो सूरज की रोशनी में आ गए थे और पत्थर बनकर इन्हीं पहाड़ों में कहीं दफन हो गए। नोरा इन बातों पर विश्वास नहीं करती। नोरा को लगता है ये सिर्फ एक कहानी है। उसके बाद हम कुछ साल बाद देखते हैं, जहां पर कुछ वर्कर्स एक पहाड़ पर टनल बना रहे होते हैं। उनमें से एक वर्कर टनल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट के बाद जब सभी वर्कर टनल के अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखता है, जिसके बाद वहां से सभी लोग भागने लग जाते हैं। फिर मिलिट्री कमांडर उस टनल की वीडियो फुटेज को देखते हैं। वो इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में नोरा भी आती है। नोरा अब बड़ी हो चुकी है और वो एक साइंटिस्ट है जो धरती पर विलुप्त हुए जानवरों के बारे में स्टडी करती है। मीटिंग के बीच में वहां पर एक लड़की आती है जो कहती है कि टनल से एक वीडियो फुटेज आई है। सभी लोग उस वीडियो फुटेज को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। उस वीडियो फुटेज में एक बहुत बड़ा क्रीचर दिखाई दे रहा था। उसके बाद हम नदी के पास एक कपल को देखते हैं जो अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी उनके घर में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिससे बचने के लिए वो कपल बेसमेंट में छुप जाते हैं। भूकंप खत्म होने के बाद वो जैसे ही बेसमेंट से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी चीज ने उनका घर तोड़ दिया है। इस केस को स्टडी करने के लिए नोरा और उसके दोस्त एंड्रियस को वहां पर भेजा जाता है। वहां पर नोरा को कैप्टन क्रिस मिलता है। कैप्टन नोरा को बताता है कि कोई बहुत बड़ी चीज नदी पार करके आई और इनका घर तोड़ दिया। वहां पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं, जो कि 3 किलोमीटर तक जाकर गायब हो जाते हैं। सभी जानना चाहते हैं कि ये क्या चीज है और ये पैरों के निशान गायब कहाँ हो गए हैं। फिर नोरा कैप्टन और अपने दोस्त को अपने डैड के पास ले जाती है। नोरा का डैड ट्रोल के बारे में और पहाड़ों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका होता है। नोरा अपने डैड को फुटेज दिखाती है, तो फिर नोरा का डैड नोरा से बोलता है, हमें जल्दी से उस पहाड़ों पर जाना चाहिए। ये वही ट्रोल है जिसकी कहानी मैं तुम्हें बचपन में सुनाता था। फिर नोरा अपनी टीम को और अपने डैड को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर ट्रोल के पैरों के निशान गायब हो गए थे। नोरा का डैड वहां पत्थरों को बहुत ध्यान से देखते हैं। फिर नोरा अपने डैड के पास जाती है और बोलती है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने लगते हैं, तभी नोरा को अपने पीछे से कुछ आवाज आती है। जैसे ही नोरा पीछे घूमकर देखती है, उसे दिखता है वही ट्रोल जो उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर ये सारे अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भागने लगते हैं और साथ ही उस ट्रोल का लाइव फुटेज रिकॉर्ड करके उसे हेड कमांडर और उसकी टीम को दिखाती है। और फिर सबको यकीन हो जाता है कि ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और इसका इस दुनिया में रहना इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर सभी मिलिट्री वालों को स्क्रोल को मारने के लिए भेज देती है और नोरा भी उस कैप्टन से अपने साथ ले जाने के लिए बोलने लगती है और कैप्टन उन्हें अपने साथ ले जाता है। सारे मिलिट्री वाले एक जगह पर अपनी तैयारी कर बैठ जाते हैं जहां पर ट्रोल्स आने वाला होता है। कुछ ही पलों में ट्रोल्स वहां पर पहुंच जाता है और सभी लोग उस पर मिसाइलों से बम से हमला करने लग जाते हैं। जिसके बाद ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो भी इन पर हमला कर देता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर मर जाते हैं और सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी नोरा कॉनरेड उस ट्रोल के सामने चला जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करने लग जाता है। वो ट्रोल शांत हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक आर्मी वाला अपने मिसाइल से ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है। ट्रोल अपने पैर से उस टैंक को कुचल देता है और नोरा के डैड पर भी हमला कर देता है, जिससे नोरा का डैड दूर जाकर गिरता है। नोरा अपने डैड के पास जाती है। ट्रोल उन्हें देखता है। ऐसा लगता है कि ट्रोल को भी दुख है। उसके बाद वो ट्रोल वहां से चला जाता है। इधर नोरा का डैड नोरा से अपने आखिरी वक्त में कुछ रॉयल पैलेस के बारे में बताता है और अपना दम तोड़ देता है। नोरा भी बहुत ज्यादा टूट जाती है और उदास हो जाती है। नोरा अपने डैड को याद करते हुए उनकी किताबें पढ़ रही होती है। तभी नोरा को पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों से नफरत है। फिर नोरा अपने दोस्तों को बताती है कि ट्रोल्स को हम चर्च की घंटियों से रोक सकते हैं। फिर नोरा हेड कमांडर से बोलती है कि उसे एक मौका चाहिए उस ट्रोल को रोकने के लिए। नोरा को एक मौका दे दिया जाता है। फिर नोरा हेलीकॉप्टर में बड़े बड़े घंटी बांधकर उस ट्रोल के पास चल जाती है और उसे घंटियों को ट्रोल के चारों तरफ घुमाते हुए बचाते हैं, जिससे ट्रोल्स को बहुत तकलीफ होती है और वो बेकाबू हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है।
इस हमले से एक बच्चे की जान जाने वाली होती है। तभी ट्रोल इस बच्ची को बचा लेता है। ट्रोल नोरा की तरफ देखता है और वो वहां से चला जाता है। फिर नोरा अपने मिशन में फेल हो चुकी होती है, इसलिए उसे मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। अब फिर से एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें डिसाइड होता है कि अब ट्रोल के ऊपर बड़े बड़े मिसाइल से हमला किया जाएगा और उसे खत्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। इधर नोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उसे अपनी डैड की आखिरी बात याद आती है। वो रॉयल पैलेस की बात कर रहे थे। फिर नोरा अपनी दोस्त एंड्रियस के साथ रॉयल पैलेस के लिए निकल जाती है। नोरा रॉयल पैलेस में पहुंचती है। वहां पर उसे किंग का चीफ मिलता है। नोरा उसे बताती है कि हो ना हो ट्रोल यहीं पर आएगा हमला करने के लिए। फिर चीफ नोरा को एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहां पर पुराने मरे हुए ट्रोल्स की स्केलेटन्स रखी हुई थी। नोरा एक ट्रोल के स्केलेटन के ऊपर यूवी लाइट मारती है, जिससे वो पत्थर का बन जाता है। फिर नोरा को याद आता है कि ट्रोल सूरज की रोशनी में पत्थर का बन जाता है। अब नोरा को पता चल चुका है कि ट्रोल को कैसे रोक सकते हैं। वो कैप्टन को कॉल करके बोलती है कि उसकी मदद चाहिए। उसे ट्रोल को रोकने का तरीका पता चल चुका है। नोरा जैसे जैसे बोलती है कैप्टन वैसा ही करता है। उसके बाद नोरा अपनी कार के पीछे एक ट्रोल के स्केलेटन को बांधकर ट्रोल के पास ले जाती है, जिसे देखकर ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो नोरा का पीछा करने लग जाता है। ट्रोल नोरा का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर कैप्टन कृष्णा और नोरा ने ट्रोल को रोकने की पूरी तैयारी करी होती है। जैसे ही ट्रोल वहां पहुंचता है, ट्रोल के ऊपर यूवी लाइट से हमला किया जाता है, जिससे ट्रोल पत्थर का बनने लग जाता है। ये देखकर नोरा को बहुत बुरा लगता है और वो यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल को बोलती है कि तुम वापस उन्हीं पहाड़ों पर चले जाओ जहां से तुम आए हो, वरना ये इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रोल नोरा की बात समझ रहा होता है, पर जैसे ही ट्रोल यहाँ से निकलता तभी सूरज निकल आता है और वो ट्रोल पत्थर का बन जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही मूवी खत्म होती है। पर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके पार्ट 2 के लिए 5000 लाइक कंप्लीट करवा दो, पार्ट 2 आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू मेरे दोस्तों।